उसमें एक न्यूमेरिकल्स का केवल डायग्राम हम लोग बना पाए थे, तो उस डायग्राम को कंप्लीट करके वो क्वेश्चन पहले हम बना लेते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे और क्वेश्चंस अगर समय रहेगा तो उसको बनाया जाएगा। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन नंबर 5 था, इन ए ट्रायंगल व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू, कैपिटल क्यू, सो दैट ईच क्यू इज इन इक्विलिब्रियम, फाइंड साइन ऑफ क्यू ऑल्सो। मतलब क्या हुआ कि एक ट्रायंगल बना हुआ है, उसके तीनों वर्टिसेस पे स्मॉल क्यू चार्ज है और उस ट्रायंगल के सेंटर पे कैपिटल क्यू चार्ज है। सिचुएशन समझ में आया? एक ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसके तीनों वर्टिसेस पे स्मॉल क्यू चार्ज रखा हुआ है, उसके बीच में एक कैपिटल क्यू चार्ज वो भी रखा हुआ है। तो हमें फाइंड करना है उस चार्ज का, सो दैट क्यू, वैल्यू ऑफ क्यू, जो कैपिटल क्यू है, जो सेंटर पे चार्ज रखा है, उसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लिया ए बी सी। हमने एक ट्रायंगल बना लिया है ए बी सी, इसके सेंटर पे माइनस क्यू चार्ज है, ए पे प्लस क्यू, बी पे भी प्लस क्यू और सी पे भी प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हमें दो स्टेप से गुजरना पड़ता है। स्टेप नंबर वन, किसी को भी या तो इस तीनों को पॉजिटिव होना चाहिए और इसको नेगेटिव होना चाहिए, या नहीं तो फिर इसको पॉजिटिव होना चाहिए और बाकी तीनों को नेगेटिव होना चाहिए। पहला कंडीशन यह है इस तरह के क्वेश्चन को बनाने से पहले। तो हमने क्या माना हुआ है कि बीच में जो सेंटर पे जो क्यू चार्ज है, कैपिटल क्यू चार्ज, उसका वैल्यू हमने नेगेटिव ले लिया है और बाकी तीनों वर्टिसेस पे जो चार्ज है उसको हमने पॉजिटिव माना हुआ है। तो स्टेप फर्स्ट, कैपिटल क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू। अब ओ सी का, यानी कि ये सेंटर ओ है, ओ सी का हमें लेंथ पहले फाइंड कर लेना है। हम जानते हैं ओ सी बराबर ए बाय रूट 3 होता है, हाफ है, हाइट का हाफ है। जिस तरह से स्क्वायर में हम लोग डायगोनल का हाफ निकालते हैं, उसी तरह से ट्रायंगल में भी हम उसकी हाइट का हाफ निकाल सकते हैं। तो इस तरह से यहां पर ओसी का वैल्यू ए बाय रूट 3 दिया हुआ है। और अब इसमें हम ये मान लेते हैं कि लेट पार्टिकल एक्सपीरियंसेस ओ जीरो फोर्स। हम ये पहले मान लेते हैं कि ये जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो यहाँ पे पार्टिकल जो सी पर है, यहाँ है पार्टिकल, यहाँ भी है चार्ज पार्टिकल, यहाँ भी है चार्ज पार्टिकल, किसी भी एक पे हम ये मान लेंगे कि वो पार्टिकल खासकर बाकी तीनों के कारण, यानी ये किसके कारण, इसके और इसके कारण, यानी तो अगर ये लेंगे तो बाकी तीन किस कारण, इसके और इसके कारण। तो हमने यहां पे सी पे लिया है, वर्टिसेस सी पे जो चार्ज पार्टिकल है वो इनफैक्ट कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, इसी चीज को हम लोग यहां पे ये करेंगे। तो लेट पार्टिकल एक सी एक्सपीरियंसेस जीरो फोर्स। दो स्टेप हो गया। स्टेप वन में क्या, एक को नेगेटिव मानना है, क्योंकि अगर सब जगह रिपल्सन ही हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम में तो रहेगा नहीं, लेकिन इक्विलिब्रियम में रहने के लिए ये जरूरी है कि नेगेटिव चार्ज भी होना चाहिए। उसके बाद सेकंड में हम लोगों ने ये माना कि पार्टिकल सी पे फोर्स ये है। तो अब यहाँ का सिचुएशन क्या बनता है, यहाँ के सिचुएशन को ठीक से समझना है। सी पार्टिकल पे पार्टिकल बी एफ बी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, सी पार्टिकल पे ए एफ ए डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। अब इस दोनों फोर्स को हम कंपोनेंट्स में बांट देंगे। देखो, इससे पहले हमने एक स्क्वायर वाला क्वेश्चन बनाया था, उसमें मैंने डायरेक्ट एफ बी कॉस 45 डिग्री रख दिया था। तो धीरे धीरे तुम भी ये प्रैक्टिस में आओगे तो तुमको ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि इतने अधिक क्वेश्चंस तुमको बनाने हैं कि एक ही सवाल में तुमको अगर उतना टाइम तुम्हारे दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, हाँ ये होता है, तो उसके बाद तुम शॉर्टकट मेथड अपनाते रहोगे। यहाँ पे मैंने उसको इलेबोरेट किया हुआ है। तो इसलिए हमने क्या किया, एफ ए को दो कंपोनेंट्स में बांट दिया, साइन और कॉस कंपोनेंट्स में। साइन कंपोनेंट्स इधर आ गया एफ साइन थीटा, और कॉस कंपोनेंट्स किधर आ गया, इस लाइन पे आ गया। उसी तरह से एफ बी जो है, इस एफ बी फोर्स को भी हम दो कंपोनेंट्स में बांट दिए हैं, एक साइन कंपोनेंट्स में, दूसरा कॉस कंपोनेंट्स में। तो साइन कंपोनेंट्स मेरा इधर चला गया और कॉस कंपोनेंट्स इधर आ गया, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स पे दो कॉस कंपोनेंट्स, एक एफ ए का दूसरा एफ बी का आ गया।
तो ये हो गया। अब एक और फोर्स है रिजल्टेंट फोर्स, ये क्यू के माइनस क्यू के कारण जो फोर्स, माइनस क्यू के कारण तो फोर्स इधर एक्सपीरियंस कर रहा है, यानी कि इस लाइन पे दो फोर्स, इसका कॉस कंपोनेंट्स और इसका कॉस कंपोनेंट्स एक ही साथ एक ही डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। तो हम यहां पर इक्वेशन क्या देखें कि इस फोर्स के कारण रिपल्सन, इस फोर्स के कारण रिपल्सन, लेकिन इसके कारण अट्रैक्शन, अट्रैक्शन वाला फोर्स को हमने क्या माना, F0 माना हुआ है, FO माना हुआ है। तो FO बराबर क्या होगा 2F cos थीटा, FO इक्वल टू 2F cos थीटा। अब FO का वैल्यू हम यहां पर रखेंगे, क्या रखेंगे, इसके बीच का फोर्स हम निकाल रहे हैं, तो K कैपिटल Q स्मॉल q, अब बाय इसका डिस्टेंस a बाय रूट 3 का स्क्वायर। अब यहां पर क्या लिखेंगे 2 और फिर f का वैल्यू लिखेंगे, तो f का वैल्यू क्या लिखेंगे k q स्क्वायर, क्योंकि हर जगह q ही है, तो k q स्क्वायर बाय a स्क्वायर और cos 30 डिग्री होगा यहाँ पे, क्योंकि ये एंगल कितना है, ये एंगल 60 डिग्री है, दिस एंगल इज ऑफ 60 डिग्री, तो यहाँ पे ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो cos 30 बराबर क्या होता है रूट 3/2 और बाय a स्क्वायर, डिस्टेंस सभी साइड का, इस ट्रायंगल के सभी साइड का डिस्टेंस कितना लिया गया है, a लिया गया है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद तुम देखो क्या क्या कटेगा, k कट जाएगा, k कट जाएगा, स्मॉल q से एक q कट जाएगा, यहाँ केवल बच जाएगा कैपिटल Q, और यहाँ पे a बाय रूट 3 है, तो रूट 3 को स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, तो 3 ऊपर जाएगा, 3q बाय a स्क्वायर इज इक्वल टू q, एक q इसमें बच गया रूट 3/2। अब फिर नीचे में a स्क्वायर बच जाएगा, 2 तो जो कि कट जाएगा, 2 और 2 कट जाएगा, यहाँ पे q रूट 3 a स्क्वायर बच गया, a स्क्वायर स्क्वायर ये भी कट गया, और यहाँ क्या बच गया कैपिटल Q इज इक्वल टू q रूट 3/3 बच जाएगा, 3 को यहाँ हम ले आए हैं। तो अब ये फाइनली 3 को हम रूट 3 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना लिख सकते हैं, रूट 3 कैंसिल हो जाएगा और q बाय रूट 3, और फाइनली क्या हो जाएगा कैपिटल Q इज इक्वल टू a बाय रूट 3। एक पार्ट का आंसर तो ये हो गया, इस कैपिटल Q का मैग्नीट्यूड कितना होगा, और दूसरा पार्ट क्या है, व्हाट विल बी द साइन ऑफ दैट कैपिटल Q। तो यहाँ पर हम जाहिर सी बात है क्या लिखेंगे, नेगेटिव साइन विल बी देयर। इस लिहाज से ये सवाल तुम्हारा बन के तैयार हो गया। अब 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसको जल्दी से फेयर कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इन ए स्क्वायर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल Q बाय स्मॉल q सो दैट ईच q इज इन इक्विलिब्रियम, फाइंड साइन आल्सो। अगेन जस्ट आई एम रिपीटिंग क्वेश्चन, इन ए स्क्वायर जिसका सारा साइड इक्वल होगा, a साइड है उसका, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल Q बाय q, कैपिटल Q चार्ज उसके सेंटर पे है, या डायग्राम तुमको दिया रहेगा, डायग्राम यहाँ पे ऑलरेडी मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, उसी डायग्राम के हिसाब से तुमको ये देखना है, कैपिटल Q और स्मॉल q का रेशियो हमको निकालना है, सो दैट ईच q इज इन इक्विलिब्रियम, फाइंड साइन आल्सो। तो यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है, ए बी सी डी एक स्क्वायर है जिसका सब साइड a है, यहाँ पे स्मॉल में माइनस Q यहाँ है, यहाँ प्लस कैपिटल Q है, यहाँ माइनस Q है और यहाँ पे प्लस Q है। सवाल थोड़ा सा धीरे धीरे कंसेप्चुअल होता चला जा रहा है, तुमको प्रैक्टिस भी करना है। अब जैसे वीडियो को ऑफ करके खुद से तुमको सवाल बनाने का कोशिश करना चाहिए, और जब तुम देखो कि जहां तुम कहीं अटक रहे हो, फंस रहे हो, तो फिर से वीडियो को प्ले करके तुम फिर उसको देख सकते हो। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जहां A जो है यह पार्टिकल चार्ज को क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, जीरो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। हम स्टेप लेंगे, वी कंसीडर पार्टिकल A experiences zero force or in equilibrium
तो अब यहाँ के सिचुएशन को हम थोड़ा सा वाच करते हैं। ये माइनस क्यू इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये माइनस क्यू इसको अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। और ये कैपिटल क्यू इसको उधर की तरफ फोर्स लगाएगा, क्योंकि ये रिपल्सन है, प्लस और प्लस। तो प्लस और प्लस रिपल्सन के कारण इस पर लगने वाला फोर्स कौन है? एफ सी है। और एफ साइन थीटा यानी कि एफ बी और एफ डी को अगर हम ब्रेक कर देंगे साइन और कॉस कंपोनेंट्स में, तो दोनों फोर्स का कॉस कंपोनेंट्स डायगोनल पे आके अलाइंड हो जाएगा, जबकि साइन कंपोनेंट्स एक दूसरे को कैंसिल करेगा। तो यहां का सिचुएशन क्या बन जाएगा? एफ सी इज इक्वल टू 2f cos 45 डिग्री। अब एफ सी को हमको देखना है कि कैपिटल क्यू का स्क्वायर और क्या होगा? रूट 2a का होल स्क्वायर। अब यहां का देखना है 2, इसमें क्या हो जाएगा? k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय a का स्क्वायर, और फिर यहां पे क्या हो जाएगा? cos 45 है ना, तो 1 बाय रूट 2 हो जाएगा। ठीक से देखना जरा इसको। अब इधर से k कट जाएगा, इसका भी k कट जाएगा, एक क्यू कट जाएगा। यहां पे क्या बच गया? यहां देखो क्या बच गया? q बाय 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 2q बाय a स्क्वायर और 1 बाय रूट 2। ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे? q बाय 2 इज इक्वल टू रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू क्यू इंटू 1 बाय रूट 2। ये तो कट जाएगा, क्या बच जाएगा? q बाय 2 इज इक्वल टू q रूट 2 बच जाएगा। अब हमको क्या निकालना था? कैपिटल Q बाय Q। तो कैपिटल Q बाय यहां आएगा, कैपिटल Q बाय Q क्या हो जाएगा? कैपिटल Q बाय Q इज इक्वल टू, यहां Q तो मल्टीप्लाई कर दो तो 2Q है ना, तो यहां हो जाएगा 2 रूट 2 बाय 1 होगा। Q बाय Q अगर करेंगे तो देख लो जरा, तो और करके अगर हमको दे दिया जाए Q बाय कैपिटल Q क्या हो जाएगा? 1 बाय 2 रूट 2 हो जाएगा। या तो ये दोनों जैसा हमको कहा जाएगा वैसा आंसर हम या तो ये आंसर निकालेंगे या ये आंसर निकालेंगे। इसको शेयर कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर टू pith ball hanging from the same point by two light string each of length L। एक ही पॉइंट से दो पिथ बॉल क्या है? लटका हुआ है, ठीक है। तो फिर कहता है क्या कि जिसका लेंथ कितना है? L है। ये L उसकी लंबाई है। दे आर इक्वली चार्ज्ड, ये और ये दोनों बॉल इक्वली चार्ज्ड है। तो सेम नेचर ऑफ चार्ज से अगर चार्ज होगा तो क्या होगा? दोनों में रिपल्सन होगा। तो वो रिपल्सन होने के कारण दोनों के बीच का डिस्टेंस x हो गया है। तो प्रूफ करना है x इज इक्वल टू q स्क्वायर इंटू एल बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ एप्सिलॉन नॉट mg और पावर 1/3, ये हमको प्रूफ करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? एक क्वेश्चन के हिसाब से एक डायग्राम बना लेंगे। एक पॉइंट है, यहाँ से L स्ट्रिंग L लेंथ वाला दो बॉल यहाँ पे हम लटका दिए हैं। इसका मास कितना है? mg है। तो अब जरा देखो, जैसे इसमें रिपल्सन होगा तो x डिस्टेंस ये दोनों के बीच में क्रिएट हो जाएगा। तो अब ये जो स्ट्रिंग है इसमें इसके कारण एक टेंशन पैदा होगा जिसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा। वो है, उसको हमने मान लिया है कैपिटल T। इस T को अगर हम रिजॉल्व करेंगे तो दो कंपोनेंट से वो बढ़ जाएंगे। पहला कंपोनेंट कौन सा है? T cos थीटा, और दूसरा क्या है? T sin थीटा। तो T cos थीटा इक्वल टू mg,
इक्वेशन फर्स्ट मेरा क्या बन जाएगा, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg, इक्वेशन फर्स्ट बन गया। अब देखो ये टी साइन थीटा, ये जो कंपोनेंट है टेंशन का, यही फोर्स के बराबर है, और कूलम फोर्स बराबर क्या होगा, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ हो गया, इक्वेशन सेकेंड है। अगर हम इक्वेशन सेकेंड को डिवाइड कर दें फर्स्ट से, तो हमें क्या मिल जाएगा, साइन थीटा, टी साइन थीटा बाय टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ बाय एम जी, टी टी तो कट गया, और ये हो गया टेन थीटा इज इक्वल टू एफ बाय एम जी। इफ एंगल थीटा, यहां पे हम लिख लेते हैं, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। क्या हमने लिखा, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो हम यहां क्या लिख सकते हैं, और करते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू एफ बाय एम जी, एफ बाय एम जी। अब साइन थीटा का वैल्यू हम क्या लेंगे, यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो यहाँ परपेंडिकुलर हो जाएगा, अब बाय हाइपोटेनियस तो x बाई 2, अब बाई l हो जाएगा। देखो एंगल के सामने का साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर हो जाता है, और ये हाइपोटेनियस बाय ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये हो जाएगा तुमको परपेंडिकुलर, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो x बाई 2 x बाय 2l हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, k दोनों के q स्क्वायर, दोनों पे चार्ज q q हमने ले लिया, q स्क्वायर बाय दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, x स्क्वायर बाय mg। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बाय 2l इज इक्वल टू k q स्क्वायर बाय x स्क्वायर mg। x स्क्वायर को तुम इधर लेके आ जाओ, x क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2l k q स्क्वायर अब बाय mg हो जाएगा, या x क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2l q स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg, 2 से ये 2 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x क्यूब इज इक्वल टू q स्क्वायर इंटू l, और नीचे में कितना हो जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा, q स्क्वायर l बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg और पावर 1/3। यही मेरा आंसर हो गया। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम आसानी से बना सकते हैं, और आगे भी आप कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को बनाने का। जिस भी क्वेश्चन में किसी भी तरह का सस्पेंशन हो, आप हमसे डायरेक्ट फोन से बात करके